खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका इतवारी मोटिवेशन के इस नए प्रोग्राम सीख बाय बुक में। सीख बाय बुक के इस प्रोग्राम में हमारा उद्देश्य है उन किताबों की कहानियाँ सुनाना और आपसे साझा करना जो हमें रोमांचित करती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और एक नई दिशा की ओर हमको ले जाती हैं। साथ ही साथ ये हमें कुछ नया सिखाती हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। किताबों के इस सफ़र में हम साथ हैं उन किताबों के जो हमें आत्मसमझ, हमें उत्साह, प्रेरणा, इंस्पिरेशन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं। शुरू करने से पहले मैं ये भी कहता चलूँ कि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीदों को और मजबूत करता है और इसीलिए हम इस तरह के और प्रेरणादायक वीडियो, किताबों की समरी आपके लिए लाते रहते हैं। तो तैयार हो जाइए एक नई सीख के लिए। सीख बाय बुक में आज की बुक है 11 रूल्स फॉर लाइफ, जो कि चेतन भगत जी के द्वारा लिखी गई है। यह बुक भावनाओं पर नियंत्रण करके, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके, छोटे छोटे कदम उठाकर, काकरोच की तरह जीवन जीकर और सबसे महत्वपूर्ण बात, गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीख कर स्वयं पर नियंत्रण पाने के लिए लिखी गई है। इसमें लेखक ने अपने कुछ निजी जीवन के अनुभव भी साझा किए हैं जिनके बारे में पहले कोई नहीं जानता था, और यह निश्चित रूप से आपको भी अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित करेगा। जीवन के लिए जो 11 नियम हैं, 11 रूल्स फॉर लाइफ, यह एक सेल्फ बुक है जिसमें कि हम सेल्फ हेल्प मतलब खुद की मदद कर सकते हैं। लेकिन इसे इस तरह से लिखा गया है कि आप लेखक के साथ खुद का जुड़ाव महसूस करेंगे और उन्होंने आत्म सुधार के बारे में वह सब कुछ बताया है जो आपको अपने जीवन को बदलने के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। मुझे इस पुस्तक से जो सबसे बड़ी सीख मिली वह यह थी कि यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आप एक कदम आगे बढ़ने से डरते हैं तो हर चीज़ को श्रेणियों में बांट लेना चाहिए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ही आपके कार्य होते जाते हैं। तो आइए चेतन भगत जी की इस पुस्तक के 11 नियमों को समझते हैं और जानते हैं किस तरीके से हम अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। इस किताब का जो पहला नियम है वो यह है कि अपनी फिटनेस को कभी नज़रअंदाज ना करें। लेखक कहते हैं कि फिटनेस में 3 पहलू शामिल किए जाते हैं। सबसे पहला है स्वस्थ आहार, दूसरा है शारीरिक व्यायाम और तीसरा है अच्छी गुणवत्ता वाली नींद। इसी तरह यदि आप 20 या 30 वर्ष के हैं तो आप यह सुनिश्चित करें कि आप प्रतिदिन व्यायाम कर रहे हैं, आप प्रतिदिन स्वस्थ भोजन कर रहे हैं और आप प्रतिदिन अच्छी नींद ले रहे हैं, क्योंकि खुशहाल जीवन जीने के लिए यह एक महत्वपूर्ण तत्व है कि आपका आहार, आपका शरीर और आपकी नींद बहुत ही अच्छी और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। लेखक ने नींद में सुधार के लिए कुछ सुझाव भी साझा किए हैं। व्यायाम और भोजन के लिए भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन नींद के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उन्होंने बताया कि हमें प्रतिदिन एक ही समय पर सोना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि अपने बुरे समय से 2 घंटे पहले, या कहना चाहिए कि अपने सोने के समय से 2 घंटे पहले स्मार्टफोन या इंटरनेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी तरह की कैफीन युक्त उत्पाद का सेवन ना करें, मतलब दोपहर के 2 बजे के बाद वह कॉफ़ी पीने के लिए मना कर रहे हैं, चाय पीने के लिए मना कर रहे हैं, ऐसी सभी चीज़ों के लिए वह मना कर रहे हैं जो कि कैफीन युक्त होती हैं। और चौथी चीज़ बताते हैं कि जगने के तुरंत बाद स्मार्टफोन का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें वो अच्छी नींद के लिए बताते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। लेखक कहते हैं कि आपको हर दिन भावनात्मक मस्तिष्क से लड़ना और उसे प्रशिक्षित करना होगा जब तक कि उसे अंततः यह एहसास ना हो जाए कि वह किससे निपट रहा है। यह आप एक ऐसे राक्षस से निपट रहे हैं जो एक तर्कसंगत मस्तिष्क के साथ स्मार्ट है और एक सख्त है। उसे आप सामान्यतः हरा नहीं सकते हैं। आपको अपना ध्यान अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित करना होगा और आपको तत्काल या अल्पकालिक सुख की अपेक्षा इसे सुख की इच्छा से रोकना होगा। इसलिए जब भी आप कोई निर्णय लेने जा रहे हों तो उसे दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में अवश्य देखें कि यह हम काम करने जा रहे हैं इसका दीर्घकालिक परिणाम क्या होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि हम 1 मिनट रील देखने में अपने आप को देते हैं तो वह 1 मिनट कभी कभी 30 मिनट और कभी कभी 1 घंटे में व्यतीत हो जाता है। किताब में तीसरा नियम बताया गया है स्वयं को पहले रखें। चेतन भगत कहते हैं कि खुद की सुरक्षा करना स्वार्थ नहीं है,
यह आत्म देखभाल की बात है। वो कहते हैं कि हवाई जहाज में वो आपसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाने और फिर दूसरों की मदद करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। और जीवन में भी यही होता है। अगर आप अपनी ज़रूरतों को पहले नहीं रखते तो आप दूसरों के लिए कैसे मौजूद रह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो भी लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए जो हमें काम करना है, तो पहले हमें खुद के काम पूरे करने होंगे, उसके बाद ही हम किसी अन्य के काम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। किताब में चौथा नियम बताया गया है कि सरल अंग्रेजी में निपुणता प्राप्त करें। लेखक कहते हैं कि अंग्रेजी को ठीक से ना जानने के परिणाम बहुत बड़े हैं। ध्यान दें कि उचित रूप से अच्छी तरह का मतलब ऑक्सफोर्ड गुणवत्ता दुर्लभ पूरी तरह से उच्चारण करने वाली इंग्लिश नहीं है। यह वह नहीं जो आवश्यक है, लेकिन आपको उस स्तर पर होना चाहिए जहां आप अंग्रेजी में धारा प्रवाह संवाद कर सकें। या इतना भी आप ना कर पाएं तो आप ये ध्यान जरूर रखें कि आपको सामान्यतः ये समझ में आ जाए कि सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश में बोल रहा है तो वह क्या कहना चाह रहा है, और यदि कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में तो वह क्या लिखा हुआ है, यह आपकी समझ में आना चाहिए। पांचवा नियम है कोई सस्ता डोपामाइन नहीं। लेखक कहते हैं कि सस्ते नशे हर जगह हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंस्टा रील पर स्क्रॉल करके यह पता लगा रहा हूं कि ट्विटर पर क्या हो रहा है, या दिन में 50 बार व्हाट्सएप चेक कर रहा हूं, जो कि मुझे आवश्यक नहीं लगता और ना ही यह मेरे काम में आता है। फिर भी मैं इन सस्ते डोपामाइन से, उन छोटे छोटे हिट के कारण कि इन गतिविधियों की ओर मैं आकर्षित होता रहता हूं। यदि आप स्वयं को परखना चाहते हैं तो आप डोपामाइन डिटॉक्स की तकनीक को अपना सकते हैं और अपने छोटे छोटे जो बहुमूल्य आपका जो छोटा समय है उसे आप इन स्क्रॉल करने में, रील्स स्क्रॉल करने में, व्हाट्सएप चेक करने में इसे बंद कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि डोपामाइन डिटॉक्स को अपनाएं और इन सस्ते डोपामाइन से पार पाएं। किताब में छठा नियम बताया गया है कि कठिन चीज़ों का पीछा करें। वो लिखते हैं कि यदि आप प्रतिदिन अपनी कठिनाई का पीछा नहीं करते तो एक दिन कठिनाई आपका पीछा करेगी। इसलिए अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं या किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो खुद को संभालें और उस समस्या का समाधान करें और स्थिति का सामना करें। इससे कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, बल्कि आप एक दिन आज़ाद हो जाएंगे। जो भी चीज़ आपको कठिन लगती है उस चीज़ पर आपको काम करना होगा। कहने का तात्पर्य ये है। सातवें नियम में लेखक कहते हैं हाथी को खाओ। वास्तव में आपको हाथी को खाने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ कहने का एक तरीका है कि छोटे छोटे कार्य करो जो बड़े कार्यों की ओर हमें ले जाते हैं। लेखक लिखते हैं कि जीवन में सबसे कठिन दुर्गम कार्यों को उन्हें तोड़कर या कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर प्रभावी ढंग से निपटाया जाना चाहिए। यहाँ वह एक किताब का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि आप किसी पुस्तक के 300 पृष्ठ पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तक को एक बार में पढ़ने के बजाय 300 पेजों को 10-10 भागों में विभाजित करें। आप देखेंगे कि आपको 30 भाग प्राप्त होंगे। मतलब ये है कि आप 10 दिनों तक यदि हर दिन 30 पृष्ठ पढ़ते हैं तो आप 10 दिनों में उस किताब को समाप्त कर लेंगे। इसी तरह आप किसी भी कार्य को अपने इस नियम पर लागू कर सकते हैं। वह जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट बुक में सिखाए गए एक नियम की बात भी करते हैं कि 1% का नियम। हमें हर दिन अपने जीवन में 1% सुधार करना चाहिए और इससे आप 1% सुधार करते हुए जीवन में बहुत ही आगे होंगे। 15 मिनट व्यायाम करने से कह सकते हैं कि आप स्वस्थ नहीं बनेंगे, लेकिन यदि आप साल में 365 दिन हर दिन 15 मिनट व्यायाम करते हैं तो निश्चित ही आप पहले से कहीं बेहतर बन जाएंगे। इसीलिए अपना एक बड़ा रसीला हाथी खोजें, उसके आकार से नहीं डरें, उसके सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़े करें, महीनों और सालों तक एक एक करके एक टुकड़ा ही खाएं, रोमांच का आनंद लें, उस पर डटे रहें और आप अंततः सफल होंगे और सफलता निश्चित रूप से आपके रास्ते में आएगी। 8वें नियम में वो कहते हैं काकरोच बनो। वो कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में कोई बदलाव करना है तो करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से आप डरें नहीं। जीवन में अनुकूलन की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो लोग अनुकूलन कर सकते हैं वो निरंतर प्रगति करते रहते हैं। इसलिए काकरोच की तरह बनिए, लेकिन सब कुछ नहीं अपनाना है, हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें ही अपनानी हैं। तो हमें जीवन में अनुकूलन की आवश्यकता होती है। हमें जीवन में अनुकूलन की क्षमता विकसित करनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें अपना लक्ष्य निश्चित रखना चाहिए। अगला और 9वां नियम किताब में बताया गया है कि लोगों से जुड़ना सीखें। लेखक कहते हैं कि जीवन में संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ज़्यादा लोगों को जानते हैं तो आप हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनसे मदद मांग सकते हैं। यह दोनों तरफ से होता है।
अगर उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। और लेखक ये भी लिखते हैं कि आपको यह सीखना होगा कि दूसरे मनुष्यों के साथ इस तरह से कैसे जुड़ें कि आप एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं और जो अंततः आपको लाभ पहुंचाएगा। तो हमें जीवन में सफलता के लिए, जीवन में कठिन दिनों से निकलने के लिए हमें अच्छे लोगों से जुड़ाव जरूरी है। अगला और 10वां नियम किताब में है कि यह मेरी गलती है। पुस्तक का एक प्रमुख विचार है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें अनदेखा ना करें। लेखक लिखते हैं कि जीवन में आपका उद्देश्य स्वयं की जिम्मेदारी लेना है, आपकी समस्याओं को ठीक करना और सर्वोत्तम व्यक्ति बनना। हमें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी, हमें अपनी गलतियों में सुधार करना होगा और एक दिन हम सुधार करते करते सर्वोत्तम व्यक्ति बन सकते हैं। हमें गलतियों में सामना करने पर कठिनाई भी होगी, क्योंकि हम ये ध्यान देते हैं कि जब हम गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं तो आसान काम होता है, क्योंकि आप अन्य कामों में व्यस्त होते हैं। लेकिन जब आप अपनी गलतियों का सामना करते हैं तो आपको उसके बारे में कुछ करना होता है और इससे आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए आप समस्या को नज़रअंदाज करने और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। अब यह तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि समस्या अपने आप खत्म नहीं होगी, यह और भी बड़ी होती जाएगी। तो क्यों ना इसका सामना किया जाए और इसके बारे में कुछ किया जाए। अपने आप से हमें कहना होगा कि मैंने यह गलती की है और मैं कोशिश करूंगा कि इसे कभी ना दोहराऊं। आपने जो किया उसके लिए दूसरे लोगों पर हमें दोष भी नहीं देना चाहिए, बस इसे स्वीकार करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते जाना चाहिए। इस किताब में जो अंतिम नियम है, 11वां नियम है, वो यह है कि कमाएं, बचाएं और निवेश करें। चेतन भगत कहते हैं कि हमारा अमीर बनना न केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कमाते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कैसे बचत और कैसे निवेश करते हैं। लेखक लिखते हैं कि यदि आप अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और उसे अपनी ज़रूरतों पर खर्च करने के बाद अगर पैसा बचता है तो उस पैसे को वहाँ निवेश करें जहाँ आप सुरक्षित महसूस करते हैं। निवेश करने से दीर्घावधि में बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे और आपको बस निरंतर निवेश करना होगा और बाजार आपको इसके लिए पुरस्कृत भी समय समय पर करता रहेगा। बस आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप बाजार में उतरें उससे पहले आप पूरी रिसर्च कर लें और उन कंपनियों में निवेश करें जिनके बारे में आप सुरक्षित महसूस करते हैं। किसी खास व्यक्ति कहने पर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। तो आज की जो बुक थी, उस बुक के 11 नियम जो कि चेतन भगत जी के द्वारा बताए गए थे, 11 रूल्स फॉर लाइफ बुक में, उसे हमने यहाँ पे देखने का प्रयास किया है। मैंने एक छोटी समरी आपको बताने का प्रयास किया है कि इस बुक में आप इतने पॉइंट्स को, इन चैप्टर्स को, इन नियमों को पढ़ सकते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए आपको किताब खरीदनी पड़ेगी, किताब पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि लगभग जो पूरा सारांश है वो मैं आपको यहाँ पे छोटे रूप में दे सकूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा, और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, क्योंकि अच्छी किताबें पढ़ने से जीवन में अच्छे बदलाव होते हैं और हम जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। धन्यवाद।